इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस लैब। अभी तक जो हमने कवर किया, हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस देख रहे थे। अब हम जो है वो फ़िल्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमारे पास हम यहाँ पे फ़िल्टर डिज़ाइन भी करेंगे और उनके ऑपरेशंस को एनालाइज भी करेंगे कि बेसिकली वो ऑपरेट कैसे करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फ़िल्टर्स। A filter is a circuit capable of passing or amplifying certain frequencies while attenuating other frequencies. अब फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, आपके पास कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को पास करने देते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट फील्ड्स में हमारे पास यूज़ हो रही हैं। अब जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन की फील्ड है, डीसी पावर सप्लाईज में यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में किस तरह यूज़ हो रहे हैं। फिल्टर्स इनेबल रेडियो रिसीवर टू ओनली सी द डिज़ायर सिग्नल वाइल रिजेक्टिंग जो जितने भी दूसरे सिग्नल्स होते हैं। क्या कहते हैं, रिसीवर एंड पे क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है हम सिग्नल जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। जब रिसीव होता है उसमें बहुत सारे नॉइसेस भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट भी होते हैं हमारे पास हमारे ओरिजिनल मैसेज के साथ जो कि हमें डिज़ायर नहीं होते। तो फिल्टर्स क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारा मैसेज है या जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाकी जितने भी हमारे पास अनडिज़ायर्ड जो भी ऐसे सिग्नल्स हैं उनको रिजेक्ट कर देता है। अब डीसी पावर सप्लाईज में भी क्या कर रहा है, यूज टू एलिमिनेट अनडिज़ायर हाई फ्रिक्वेंसीज नॉइसेस, जितने भी इस तरह के पार्ट होंगे उन सबको एलिमिनेट कर देगा और आपके पास जो हमारा प्योर डिज़ायर सिग्नल होगा वो हमें रिसीव होगा। अब इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं, हम ये सारी की सारी जो है वो लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है एंड बैंड स्टॉप फिल्टर है। बैंड जो स्टॉप फिल्टर है उसको हम एक मिनट में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये क्या है, बेसिकली नोच फिल्टर। सो आप बैंड स्टॉप फिल्टर को नोच फिल्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है जिसमें हमारे पास ये अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया है कम्युनिकेशन सिस्टम की हमने एग्ज़ाम्पल ली कि हमारे पास बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे मल्टीपल सिग्नल्स हैं, नॉइस पार्ट भी है और काफ़ी मल्टीपल सिग्नल्स का मतलब ये है कि वो आपके पास कॉम्बिनेशन है हायर लोअर फ्रिक्वेंसीज़ का। सो यहाँ पे क्या है, ये एक ओरिजिनल सिग्नल है, उसके बाद ये हमारे पास उसके डिफरेंट कंपोनेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं। ये एक लो फ्रिक्वेंसी है, ये अब फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स। सो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसीज़ क्या हैं। लो फ्रिक्वेंसी है आपके पास और किस तरह की फ्रिक्वेंसीज़ आ रही हैं, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन। अब ये हमने अभी जो फ़िल्टर्स देखे, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर एंड बैंड पास एंड नोच जो कि बैंड स्टॉप फ़िल्टर है। ये जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है ये पास किया हमने लो पास फ़िल्टर में से, ये इनपुट को दिया। तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, हमारे पास लो फ्रिक्वेंसीज आनी चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसी सारी एलिमिनेट हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास ये ग्राफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी का। सो यहाँ पे ये लो फ्रिक्वेंसीज आएंगी, बाकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद वो सारी की सारी जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। सो यहाँ पे कौन सा सिग्नल आ गया, वो जिसकी फ्रिक्वेंसी लो थी। अब ये सिग्नल फिर से हम इसको हाई पास फिल्टर से पास करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, क्या आना चाहिए, हाई पास। अब वर्ड से भी आ रहा है हाई पास, इट मीन्स हाई फ्रिक्वेंसीज़ को पास कर रहा है और लो फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर रहा है। इसने क्या किया, ये जो फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है उसमें जितनी भी लो फ्रिक्वेंसीज थी उनको ब्लॉक कर दिया और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज़ के बाद वाली जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसीज थी उनको पास किया। यहाँ पे भी एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रहा है। बैंड पास, बैंड पास फिल्टर। अब पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा है। उससे पहले तो देखें जिस तरह ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज का बैंड है, उससे पहले और उसके बाद सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है।
हम यहाँ पे भी देखें तो जब आपके पास सिग्नल आएगा आपके पास ये पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, सपोज मैं चाहती हूँ मेरे पास मैं एक ऐसा फ़िल्टर डिज़ाइन करूँ जिसमें मेरे पास 5 kHz टू 15 kHz का सिग्नल आए। वो बैंड पास फ़िल्टर है, उससे पहले और उसके बाद वाली सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज रिजेक्ट हो जाए। नोच फ़िल्टर, बैंड स्टॉप फ़िल्टर। अब क्या है, पहले क्या कर रहा था, बैंड पास फ़िल्टर एक पर्टिकुलर बैंड को पास कर रहा था। अब क्या है, नोच फ़िल्टर या बैंड स्टॉप फ़िल्टर। बैंड स्टॉप क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें ये क्या है, एक पर्टिकुलर बैंड पे वो फ्रिक्वेंसीज नहीं ले रहा, उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, उससे पहले और उसके बाद वाली सारी फ्रिक्वेंसीज आपको यहाँ पे शो करवाएगा। अब फ़िल्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पैसिव फ़िल्टर एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिव फ़िल्टर। पैसिव एंड एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। पैसिव फ़िल्टर इंक्लूड ओनली पैसिव कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हमारे पास ये एक चीज़ क्लियर होगी, जो पैसिव कंपोनेंट्स अगर उसमें होंगे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो पैसिव फ़िल्टर्स हैं। अगर हमारे पास वो उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स सच एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव फ़िल्टर्स हो जाएंगे। अभी जो हम लैब परफॉर्म करेंगे वो सारी की सारी आपके पास पैसिव फ़िल्टर बेस है। अच्छा, ये कुछ इसके रिस्पांस कर्व्स हैं जो कि फ़िल्टर के बिहेवियर को शो करेंगी। जो कि ग्राफ है, वो आपके पास ग्राफ है बिटवीन द अटेनुएशन एंड द फ्रिक्वेंसी। अटेनुएशन क्या है, आपके पास रेशो है वी आउट बाय वी इन की। अटेनुएशन क्या है, वी आउट बाय वी इन। अब लो पास क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें, ये पर्टिकुलर बैंड पास कर रहा है, बाकी सारा स्टॉप कर रहा है। ये आपकी इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आती है आपके पास 0.70 पॉइंट पे। आप अटेनुएशन का पॉइंट यहाँ से देखेंगे, अटेनुएशन का पॉइंट 0.707, उसके मुताबिक आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ 70% ऑफ द सिग्नल जो पास हो जाता है उसके मुताबिक, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये हाई पास फ़िल्टर आ गया। अब लो पास फ़िल्टर में ये जो फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि इसके बाद कोई भी सिग्नल पास नहीं करेगा। हाई पास फ़िल्टर में ये फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि इसके बाद आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज आना शुरू होंगी। ये क्या है, आपके पास बैंड पास, इतना पर्टिकुलर बैंड पास करेगा। वन इज़ नोच फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर। ये क्या कर रहा है, इतना बैंड स्टॉप हो जाएगा, इससे पहले और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो पास करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं, FC है, FS है, F1, F0, F2 है। इसको ज़रा हम देखते हैं। F0 जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ये देखें, अगर आपने यहाँ पे देखा हो नोच फ़िल्टर और बैंड पास फ़िल्टर में, ये क्या है, ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। टर्म यूज फॉर बैंड पास एंड नोच फ़िल्टर that lies between the upper and the lower cutoff frequencies. The central frequencies is commonly defined as either the arithmetic mean or the geometric mean of the lower cutoff frequency and the upper cutoff frequency. ठीक है, ये बेसिकली आप क्या दे रहा है, उसका मीन दे रहा है। The bandwidth क्या है? The bandwidth is the width of the pass band and the pass band and the pass stop is the band of the frequencies that do not experience significant attenuation when moving from the input of the filter to the output of the filter. अब आसान वर्ड्स में अगर हम इसको बताएं तो आपके पास बैंडविड्थ है। अगर आपके पास यहाँ पे हम बैंड पास या नोच बैंड पास फ़िल्टर को देखते हैं, बैंड पास फ़िल्टर में क्या है, दो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, F2, F1 और F0, और एक पर्टिकुलर बैंड पास कर रहा है। इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें ये पास करेगा। इतनी अगर मुझे इसकी बैंडविड्थ निकालनी हो तो हायर माइनस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, F2 माइनस ऑफ F1। स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी at which the attenuation reaches a specified value.
ठीक है, क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ फिल्टर कन्वे इट्स डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स। सो क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करता है कि इसकी जो डैम्पिंग है वो कौन से आपके पास ओवर डैम, अंडर डैम, या इसके अलावा इसकी क्वालिटी फैक्टर को आपके पास कितनी जो है वो आपके पास पीक जो है वो नोच टाइप बनेगी या फिर आपके पास कर्व टाइप आएगी। तो ये डिसाइड करता है आपके पास क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इक्वल होता है Q इज इक्वल टू F0 डिवाइड बाय F2 माइनस ऑफ F1, इतनी उसकी बैंडविड्थ। अब हम जो है वो लैब मैनुअल की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लैब है रिलेटेड टू लो पास जो है वो फिल्टर से रिलेटेड। तो हम अभी जो है वो अभी हमने फ़िल्टर सारे डिस्कस किए। अब आपकी जो लैब है, इन्वेस्टिगेट द करेक्टरिस्टिक एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ पैसिव लो पास फिल्टर। सो वर्ड हम यहीं से अभी हमने पैसिव और एक्टिव की डेफिनेशन देखी है। सो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं आपकी, जिसके आप जो है वो बिहेवियर देखेंगे, वो है पैसिव लो पास फिल्टर। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि आपने एक तो आप लोगों को इसके करेक्टरिस्टिक्स पता चलें, पैसिव लो पास फिल्टर कैसे वर्क करता है, प्लॉट द फेज रिस्पांस फॉर लो पास फिल्टर। ये आपके पास उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आपके पास सर्किट है। सिंपल जो लो पास फिल्टर है वो क्या है, आपके पास एक सिंपल RC सर्किट। अब आपके पास फ़िल्टर में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितनी फ्रिक्वेंसीज पास होंगी और उसके बाद कब जाके स्टॉप होगा, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एट FC आपके पास एक पर्टिकुलर वो फ्रिक्वेंसी जहाँ पे R इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, XC हो जाए। सो FC क्या होगा, XC किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई FC इसको ठहरे हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू XC और XC इक्वल होता है 1/2 पाई ऑफ FC। सो R और XC इक्वलेंट है, सो हम इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो फ्रिक्वेंसी होगी F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। सो यहाँ पे भी हम देखें तो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/2 पाई RC। सो अभी हमने जिस तरह बात किया था कि आपके पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद वो रिजेक्ट बैंड हो जाएगा, वो कहाँ पे आएगी, 0.707 पे। सो 70% ऑफ द सिग्नल जब आपके पास हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे लैब को अगर देखें तो आपने 100 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल जनरेट करना है। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपने वेरी करते जाना, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास फिक्स रहेंगी। 8 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट लिया आपने 22K और 0.01 माइक्रोफैरड। उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन को अभी हमने जो लिखा, अब यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल है वो क्या है, आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेनी है, तो वहाँ पे आपने वी आउट फाइंड आउट करना है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीसिम पे। इसलिए अब हमारे पास जो सर्किट था हम उसको देखते हैं। हमने 22K और 0.001 रजिस्टर चाहिए, 22K, इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। और हमें कैपेसिटर चाहिए 0.00, तो फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, 0.001। फंक्शन जनरेटर चाहिए, ग्राउंड हम लेना भूल गए, सोर्सेस में जाएंगे, ये ग्राउंड है। अब हमें ऑसिलोस्कोप चाहिए, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे सेट करना है 8 वोल्ट पीक टू पीक, इसका दूसरा चैनल है। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम कितनी सेट कर रहे हैं इसको यहाँ टेबल से देख लेते हैं। हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 0.1K 100, एट वोल्ट पीक टू पीक है 4। इसको रन करते हैं। ओके, चैनल बी पे आ रही है हमारी इनपुट
ये चैनल बी पे आ रहे हैं हमारे इनपुट, इसको थोड़ा तो ये 8 वोल्ट पीक टू पीक का हम सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ठीक है, इसको मैं ज़ीरो करती हूँ। हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो एड जो हमने रिलेशन देखा था स्टार्ट में, हमारे पास जो रिलेशन था स्टार्ट में, अगर हम यहाँ पे एक्स सी देखें तो एक्स सी हमारे पास क्या है 1/2 पाई एफ सी। सो इट मीन्स कि मेरे पास जैसे 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 लो फ्रिक्वेंसी होगी तो इन्वर्स रिलेशन है ना। सो हमारे पास अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा और रेजिस्टिव इफेक्ट कम होगा। सो इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम 8 यहाँ पे प्रोवाइड करे थे और हमारे पास 7.852 आ रहा है तकरीबन यहाँ पे। एक हो गया। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, फिर हम इस पर इफेक्ट देखते हैं कि आगे फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी हमने 100 रखी थी, अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी कर देते हैं इसकी 10K कर देते हैं। यहाँ से इसका यूनिट चेंज कर देते हैं 10K। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। आपको यहाँ से टाइम पर डिवीजन इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि अब उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अभी हमने रखा है इसका 10K। कुछ और वैल्यूज हम चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। हंड्रेड कर देती हूँ, 100K। सिग्नल आ गया, कुछ मिलीज में ही आपके पास आंसर आएगा इसका। तो ये आ रहा है कुछ 527 मिली वोल्ट्स। सो इट मीन्स जैसे जैसे अब आपके पास रिलेशन क्या था, अब आप अगर मैनुअल की तरफ आएँ तो आपने क्या करना है, सिंपली फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और फ्रीक्वेंसी चेंज करके वी आउट फाइंड आउट करना है। जब आप वी आउट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने फाइंड आउट करना है ए वी विच इज़ इक्वल टू वी आउट पीक टू पीक डिवाइड बाय वी आई पीक टू पीक।
अब यहाँ पे आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ है बिटवीन द अटेनुएशन एंड द फ्रीक्वेंसीज। सो आपने जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे जो जो वैल्यू ली है वो आपने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। वो अपने फेज़ एंगल फाइंड आउट करना है। फेज़ एंगल किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स r ओवर XC। XC आपको हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। XC 1/2πfc, वहाँ से आप XC निकालेंगे और फिर r ओवर XC। इस तरह आपके पास हर जिस फ्रीक्वेंसी आपने पहले वैल्यू ली है अब उस पर आप दोबारा से और अब आप एंगल के रिस्पेक्ट से यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं और यहाँ पे एंगल डिफाइन है। और फिर आप देखेंगे कि आपके पास 45 एंगल पे कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, और यहाँ पे कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही है। दोनों को आप कंपेयर करेंगे, क्या दोनों की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है? मैं इसके ग्राफ्स भी आपको दिखा देती हूँ। सो ये रिज़ल्ट्स हैं इसके, जो मैं आपको कह रही थी कि आपके पास ग्राफ्स कुछ इस तरह के बनेंगे। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 2 ग्राफ्स आएंगे, दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये ग्राफ आपके पास बनेगा और एक आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें आपने 0.707 पे मार्क करना है जो आपके पास और वहाँ पे आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और इस पॉइंट पे आपने 45 के एंगल पे आपने देखना है कि आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। थैंक यू।